नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। पीसीएस की प्री परीक्षा आज 2 पालियों में जिले के 22 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बता दें कि पीसीएस प्री की परीक्षा के लिए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी और आज यह परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा देकर परीक्षार्थियों का कहना था कि इस बार पेपर काफी टफ आया था, तैयारी के विपरीत था, लेकिन उम्मीद से ज्यादा टफ पेपर आया जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती थी। आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने कई परीक्षा केंद्रों का आज निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि रेंज के सभी 5 जनपदों में सुचारू रूप से परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। अराजक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। सभी केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस भी सक्रिय है। सभी अधिकारी परीक्षा केंद्रों पर भ्रमणशील रहे। परीक्षा केंद्रों पर जितने भी तकनीकी आयाम हैं सभी प्रयोग किए जा रहे हैं। अयोध्या जनपद में 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न आज हो गई। देखिए, हम लोग सभी जगह पर लगातार भ्रमणशील है। हमारे मंडल के 5 जनपदों में परीक्षा चल रही है और सभी जगह पर सुव्यवस्थित रूप से चल रही है। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। हम लोग आवश्यक सतर्कताएं भी रख रहे हैं और जो खुराफाती तत्व हैं जो किसी और कुत्सित इरादे से काम करते हैं उन पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है ताकि कठोर कार्रवाई पर भी की जा सके समय रहते। ठीक। कितने केंद्रों पर चल रही है सर? अयोध्या में 22 केंद्रों पर हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं और सब बाकी जनपदों में भी लगातार हम लोग सतर्क हैं और हमारे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस अधिकारी है, वो लगातार कार्य कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। मैंने कहना समस्त तकनीकी आयामों को इसमें जोड़ा गया है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी हम लोगों ने रखा है और जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो हम लोग सतर्क दृष्टि रखते हैं वो लगातार रख रहे हैं। लोगों के मूवमेंट पर, लोगों के जो पुराने जिनके आपराधिक इतिहास रहे हैं इन परीक्षाओं के संबंध में भी उन पर भी। बीकापुर में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया था जहां पर आज भारतीय इंटर कॉलेज में पीसीएस प्री परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। पहली पारी में आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने मैदान छोड़ दिया। दूसरी पारी की परीक्षा भी सकुशल यहां संपन्न हुई। 480 के सापेक्ष 238 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। 242 ने यहां परीक्षा छोड़ दी। बीकापुर के परीक्षा केंद्र के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। स्टेटिक मजिस्ट्रेट राम खिलावन, केंद्र व्यवस्थापक अमृतलाल सरोज समेत पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के दिशा निर्देशों के क्रम में भारतीय इंटर कॉलेज बीकापुर जनपद अयोध्या में परीक्षा शांतिपूर्वक चाक चौबंद से संपन्न हुई। इस विद्यालय में 480 के सापेक्ष प्रथम पाली में 238 बच्चे सम्मिलित हुए थे। निषाद पंचायती मंदिर भरत कुंड पर आज एक स्वागत समारोह आयोजित हुआ। निषाद जयंती समारोह के अध्यक्ष रामदुलार निषाद और निषाद समाज के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष श्यामलाल निषाद का समाज के लोगों ने स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा निषाद राज की पूजा अर्चना करके की गई। जिले के निषाद समाज के बुद्धिजीवी एवं समाज सेवी तथा शुभचिंतक मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत राम सेवक दास ने किया और संचालन बाबा मंजीत निषाद ने। समाज के लगभग 1000 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और निषाद समाज के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष श्यामलाल निषाद का प्रस्ताव रखा गया। लक्ष्मण निषाद ने यहां पर उनके कार्यों की प्रशंसा की। श्यामलाल निषाद ने बताया कि निषाद समाज के लोगों ने जो उन पर जिम्मेदारी दी है उसका वह सम्मान करते हैं। निषाद जयंती समाज के संरक्षक पूर्व सीएमओ प्रयागराज के डॉक्टर नानक शरण, जिलाध्यक्ष आसाराम निषाद, देवराज निषाद, अरुण निषाद, डॉक्टर विजय निषाद, जितेंद्र निषाद, जसपाल निषाद आदि लोग कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। हम आज भरत कुंड मंदिर पे हमें जो ये सम्मान हमारे पूरे निषाद बिरादरी दिए हैं, हम इनसे कंधा से कंधा मिला के कार्य करेंगे। कभी इनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। हम तन मन धन से इनके साथ रहेंगे। जैसा हमको
रास्ता दिखाएंगे, वो रास्ते से हम चलने का काम करेंगे, पीछे घूम के हम ताकेंगे नहीं। बन गई है, एक टीम हमारी मजबूती से बनी है। हम अपने पूरे टीम के साथ, हमारे निषाद बिरादरी के ऊपर कोई भी जुर्म करेगा, हम लोग डट के उसका मुकाबला करेंगे। आप लोग को आश्वासन दे रहे हैं इतने बड़े महफिल में कि अगर हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत पड़े, हम लोग को बतावें। हमारे वो क्षेत्र के प्रधान रहें, प्रधान से बतावें, प्रधान हम लोग को बताएं। बस्ता, किताब, फीस हम लोग अपने तरफ से करेंगे। ज़्यादातर तो मैं संकल्प लेता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने से वंचित नहीं रखेंगे। हम आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। और निषाद समाज के जिलाध्यक्ष श्यामलाल निषाद को चुने जाने का आज संतोष निषाद ने विरोध दर्ज किया। निषाद समाज के प्रबुद्ध वर्ग की बैठक में जिलाध्यक्ष का चुनाव होता है, यह कहना था संतोष निषाद का। नए जिलाध्यक्ष श्यामलाल निषाद का नाम सुनते ही विरोध हो गया है। बाद में जिलाध्यक्ष संतोष निषाद ने कहा कि चुनाव प्रबुद्ध लोग बैठ करके राय मशविरा करके करते हैं। कुछ लोगों ने किसी का नाम लेकर अध्यक्ष बनाया और वो अमान्य है। वर्तमान अध्यक्ष मैं हूं और चुनाव की कोई जानकारी मुझे नहीं दी गई। जिलाध्यक्ष पद पर जैसे मेरा चुनाव हुआ था वैसे ही चुनाव मान्य है। संतोष निषाद ने कहा कि समाज के सम्मानित वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य सहित सभी के साथ बैठकर आम सहमति से जिलाध्यक्ष का नाम घोषित होता है। जो आज हुआ है उसमें 10-15 लोगों ने ही ये प्रस्ताव कर दिया। जैसा कि आज मामला ये था कि आज हमारे भरत कुंड जो है तपोस्थली है भरत जी की, वहाँ पे हमारे महाराजा निषाद राज जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष जो है माननीय रामदुलार निषाद जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया जाना समाज की तरफ से कि इनको बनाया गया है। आज इनके तरफ से इनको स्वागत किया जाना है। इसी के बीच में जो है गलत तरीके से जो है ये हुआ कि निषाद समाज की घोषणा जो है 10-20 लोग मिल करके उसमें करने लगे, तो उसमें हमारे समाज के लोग हल्ला गुल्ला अपना मचाए कि नहीं हम इसका विरोध करते हैं। अगर इस तरह का कोई निर्णय लेना है तो सामूहिक इसकी समाज के बुद्धिजीवी, प्रधान वगैरह हमारे जितने समुदाय के लोग हैं उनको बुलाया जाए और खुले मंच पे जो है 1 लोग, 4 लोग, 10 लोग, जितने भी लोग निषाद समाज की दावेदारी रखते हैं इसका चुनाव हो। जैसा कि 2 वर्ष पूर्व जो है हमें निषाद समाज का जिलाध्यक्ष बनाया गया है और निरंतर हमें भी इसकी कोई सूचना नहीं है और ऐसे ही हमारे समाज के लोग मिल करके हमको इसमें निषाद समाज का जिलाध्यक्ष बनाए थे। उस समय कोई विरोध नहीं था। आज जब जिनका नाम लिया गया उनका विरोध होने लगा, तो विरोध के बाद भी अगर इस तरह का अगर कोई मीडिया में किसी प्रशासन में किसी प्रकार के अगर वो नाम वगैरह लिखते हैं या प्रेजेंटेशन अपना देते हैं तो हम आप अपने मीडिया बंधुओं से अनुरोध करते हैं कि उसको गलत समझा जाए और जब तक हमारे निषाद समाज की पूरी मीटिंग बुला करके और इसका पूरे समाज के लोगों को बुला के इसका निर्णय लेना, जब तक चुनाव ना हो जाए और तब तक ये किसी प्रकार का इसका निर्णय नहीं माना जाएगा। इसी तरह का चाह रहे हैं कि इसका चुनाव हो जाए। जो इसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले संतोष दुबे ने आज प्रदर्शन किया। सरजू के आरती स्थल पर मां सरजू को एक ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री को मां सरजू प्रेरणा दें कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर वो प्रभावी कदम उठाएं, यह कहना था संतोष दुबे का। क्या ज्ञापन डाला है, क्या है पूरा मामला ये बता दीजिए। ये मामला जो बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, एक नहीं, अनेक नहीं, लाखों हिंदुओं का नरसंहार वहाँ हुआ है, हो रहा है, निरंतरता जारी है। और उसके साथ साथ हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। साधु सन्यासियों को वहां उनकी जटाएं काट करके उनको मुल्ला बनाने की कोशिश की जा रही है। वहां कहा जा रहा है कि राम नाम सत्य नहीं, अल्लाह हो अकबर सत्य है, यह बोलना पड़ेगा तब अंतिम संस्कार करने मिल रहा है। वो वहां का जो आचरण है वो मानवीय दृष्टिकोण से बहुत दूर जा चुका है। इसलिए हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करते हैं कि वो, और सरजू जी को इसीलिए ज्ञापन सौंपा गया है कि वो आज तक नहीं बोले। विगत वर्षों से ये कार्यक्रम वहां चल रहा है, कुछ भी एक शब्द नहीं बोले और उनको भी इसी तरह निर्णय लेना पड़ेगा जैसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी काम करते हैं। अगर बटोगे तो कटोगे, एक हो जाओ, रास्ता आसान होगा। इस तरह जैसे वो कर रहे हैं, 3 नहीं अब 30,000 नहीं बचेगी, 1 मजार का जो निर्णय था आज वो काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हमारे मठ मंदिरों को संभल से चंबल तक जो छिपाया गया आज वो सामने ला रहे हैं। तो इसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए
कि वो बांग्लादेश को वो लाल आंखें कब दिखाएंगे, 56 इंच का सीना उनको दिखाना पड़ेगा। इसीलिए माता सरयू को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि आप हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बल, बुद्धि, धैर्य, विवेक, साहस सब प्रदान कीजिए। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। वो उनका नारा जो अब की बार 400 पार, अगर उन्होंने रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की होती, वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़े होते, तो आज 240 पन्ना सिमटते 400 पार हो गए होते। इसलिए उनको भविष्य में इसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए माता सरयू को ज्ञापन सौंपा गया। यहाँ जो मांगे मानी जाती है अवश्य अवश्य और अवश्य पूर्ण होती है। इसलिए ये ज्ञापन माता सरयू जी को दिया गया। अयोध्या शहर में स्टार जादूगर डीके भारत का शो आज से शुरू हो गया है। जादूगर डीके भारत ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या की धरती पर दूसरी बार उन्हें जादू दिखाने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस जादू के शो को पूरे परिवार के साथ आकर लोग आनंद उठाएं। तमाम तरह के जादू इस कार्यक्रम में दिखाए जाएंगे। जादू की अद्भुत कलाओं के साथ हम दर्शकों के सामने होंगे, जैसे हवा में नाचती हुई छड़ी का कमाल, पहली बार जादुई मंच पर डायनासोर का हंगामा, लड़की का सिर नहीं कहीं धड़ तो कहीं पैर, एक जिंदा इंसान को काटकर 3 टुकड़ों में अलग अलग कर देना, मीना बाजार का खेल, ये सब दर्शकों को देखने को मिलेगा। मैं जादूगर डीके भारत सबसे पहले तो आप पूरे मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबों के बीच इस संदेश को देते हुए कि मैं जादूगर डीके भारत दूसरी बार अयोध्या की सरजमी पे यहाँ की आवाम से मैं गुजारिश करूंगा कि इस बार मैं नए नए चमत्कारों को, नए नए खेलों को लेकर के आपके पावन नगरी पे आए हैं। और आप लोगों से दरख्वास्त करेंगे, अपील करेंगे कि आप सभी आए हमारे यहाँ और जादू का भरपूर एंटरटेनमेंट का लुत्फ उठाएं। पूरे 9000 सेकंड का मैं थ्रिल पैक मनोरंजन का खजाना लेकर के आया हूं, जो रोजाना दिन में 2 बजे और शाम को 6 बजे से चलेगी। सैटरडे, संडे, देन हॉलीडेज, 3 गेम, 3 शोज 12:30 बजे, 3:30 बजे और शाम को 6:30 बजे। और इस बार नए नए चमत्कारों के साथ आए, क्योंकि मैं जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ अयोध्या वासियों के लिए, फैजाबाद वासियों के लिए नया लेकर के आता हूं। इस बार भी एंटरटेनमेंट के ऐसे ऐसे कारनामों को लेकर के आया हूं जो पहले कंफर्म है कि लोगों ने नहीं देखा होगा। जादू की प्रेरणा आपने कहाँ से ली और कहाँ से? मैं जादू की प्रेरणा मैं अपने ग्रैंडफादर से लिया हूं और आज मेरे दादा श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिक उत्सव की भव्य तैयारी तेज हो गई है। 3 दिवसीय भगवान राम के भव्य महल में विराज होने का कार्यक्रम वार्षिकोत्सव पौष शुक्ल की द्वितीया को होगा। रामनगरी में धार्मिक अनुष्ठान 5 जगह पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव को लेकर धार्मिक अनुष्ठान होगा। राम मंदिर परिसर के साथ राम मंदिर के बाहर भी आम जन प्रतिष्ठा के वार्षिकोत्सव में शामिल हो सकेंगे। इसको लेकर के व्यवस्था बनाई गई है। 11 जनवरी से 13 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। यह जानकारी आज राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पत्रकारों को दी। 3 घंटा प्रातःकाल, 3 घंटा सायंकाल। और यह भी 2 कालखंड में 6 लाख राम के बीज मंत्र का पारायण। तो ये यज्ञ मंडप के परिसर का एक हिस्सा। अब हम मंदिर में जाते हैं। सायंकाल 3 बजे से 5 बजे तक 3 दिन भगवान को राग सेवा प्रस्तुत की जाएगी। गायन करने वाले, वादन करने वाले उसमें एक प्रतिदिन कोई देशव्यापी ख्याति का व्यक्ति आएगा।